नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, पहले वाले वीडियो में बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो बंद हो गया था। अब हम वापस से कंटिन्यूस करते हैं अपने इस चैप्टर को। हम चीन के नया जो संविधान था 1982 का संविधान, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली विशेषता पढ़ी कि चीन का जो संविधान है वो संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में आता है। दूसरी बात हमने कही थी कि लिखित और निर्मित संविधान है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि पारिभाषिक दृष्टि से या देखने पर चीन का संविधान जो है वो कठोर संविधान लगता है, लेकिन वास्तव में चीन का संविधान लचीला संविधान है। चौथी जो विशेषता है चीन के संविधान की वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। चीन के संविधान 1978 में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। वहाँ पर 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, ये 1982 का जो नया संविधान है, इसमें जनवादी चीन की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जगह इस्तेमाल किया गया है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही इसके सदस्य हैं। देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को ये अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों और मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीवादियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब है कि तानाशाही या आधिपत्य किसका रहेगा? जनता का। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन के सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत जो है वो चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य क्या है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीयकरण और केंद्रीकृत पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन के शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता के द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों, कम्यून्स आदि में जनसभाओं का गठन किया गया है। ये सभी सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप हैं। नागरिकों की भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्वास के अधिकार आदि उपलब्ध हैं और उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने और सुझाव देने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार से चीन में जो है जनवादी गणतंत्र की परिकल्पना को अपनाया गया है। छठा है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन एक बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इसमें
हॉन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या का 99.9% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी कही जाती है। देखिए, चीन जो है उसकी जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है और चीन की जनसंख्या में भी सर्वाधिक लोग जो हैं वो हैरान जाति के हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के संदर्भ में पर्याप्त मान्यताएं प्राप्त हैं। सातवां जो इसकी विशेषता है वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ की भांति चीन के संविधान में भी लोकतांत्रिक केंद्रवाद देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांतों को लागू करेंगे। ये क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि चीन के जितने भी शासकीय अंग हैं वो अपने यहाँ लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा को अपनाएंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। कहने का क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य है लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच यहाँ समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व ये है कि यहाँ समस्त शक्ति जनता में निहित है। नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु केंद्रवादी तत्व क्या है कि शासक या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग उसी सीमा तक स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं जिस सीमा तक उच्च अंग ने उसे प्रदान की है। प्रत्येक निम्न अंग के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने उच्च अंग की आज्ञाओं का पालन करेगा। तो इस का तात्पर्य ये है कि अंतोगत्वा समस्त राजनीतिक शक्ति जो है वो उसका केंद्र बिंदु एक है और समस्त राजनीतिक शक्ति जो है उस केंद्र बिंदु के अंतर्गत निहित है। साम्यवादी नेता इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद के बहुत अधिक प्रशंसक हैं, लेकिन जो आलोचक हैं इसके वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद जो है वो लोकतंत्र का केवल एक नाम है। व्यवहार में वहाँ पर केंद्रवाद अधिक है क्योंकि अंततः समस्त शक्ति लोकतंत्र केंद्रवाद में निहित है। अगला जो विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।